नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम सामान्य जीके के बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और उससे जुड़ी हुई आपको शॉर्ट जानकारी भी देंगे। तो अभी चल रहा जो एग्ज़ाम है, जैसे मध्य प्रदेश पटवारी या और भी आने वाले एग्ज़ाम्स है, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम कितनी ग्राम सभा की बैठक बुलानी होती है? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 1। तो मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम 4 ग्राम सभा की बैठक बुलानी होती है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ग्राम सभा की बैठक के अनुसार प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में एक बैठक और 12 महीने में 4 बैठक होती है। एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकें बुलाई जाती है। ग्राम की किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा गणपूर्ति के लिए होगा। ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के लिए गठित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्धायक तरीके से बुलाई जाती है। तो ये इसका जो निर्धारण करता है वो सचिव करता है। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1764, 1760, 1772 या 1759। तो बेदरा का जो युद्ध है वो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। तो ये पहले याद रखिएगा। और ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1759 को, तो याद रखिएगा। बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। डच सेना को अंग्रेजों के निर्णायक रूप से पराजित किया और उसके बाद वे भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। अगला प्रश्न है, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन। ऑप्शन है साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, अनिल कुंबले या नोवाक जोकोविच। तो जो प्लेइंग टू विन है वो भारत की प्लेयर साइना नेहवाल के लिए लिखी गई है। इनकी आत्मकथा है। साइना नेहवाल कौन है? भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दुनिया की नंबर 4 रैंकिंग पर पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी है, जिन्होंने 22 साल की उम्र में ओलंपिक पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। तो याद रखिएगा, प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल। अगला प्रश्न है, सागा दाव त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? सागा दाव। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय। तो सागा दाव, सागा से सिक्किम जो है सिक्किम राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सागा दाव त्यौहार सिक्किम में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लासोंग त्यौहार फसल के मौसम के अंत और ग्रामीण सिक्किम में तिब्बती वर्ष के 10वें महीने के अंत में मनाया जाता है। तो ये लासोंग त्यौहार के बारे में भी है। इस त्यौहार के दौरान सिक्किम के लोगों द्वारा चाम नृत्य किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि चाम नृत्य कौन से प्रदेश का है, तो सिक्किम का। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है नामदेव, रामानंद, शंकर या माधव। तो अद्वैत का जो सिद्धांत दिया था वो शंकर ने दिया था। थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर। अद्वैत या अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो शंकर ने दिया था। ये आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अद्वैत के दर्शन का अर्थ है गैर द्वैतवाद। इसका अर्थ है कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, वह लोगों से कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी प्रदान करती है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, आयुष्मान उज्ज्वला या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो ये आपको पता भी होगा कि जो सिलेंडर उपलब्ध करवाने वाली जो योजना है वो उज्ज्वला योजना है। थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी से जोड़ना है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में पहल शुरू की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि शुरू कब हुआ था, 1 मई 2016 को, और वो भी उत्तर प्रदेश के बलिया से। योजना का लक्ष्य मार्च 2020 तक कम से कम आय वाले परिवारों को 8 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है देवराय वन, हरिहर एक या बुक्का राय एक, राम राजा या नरसिंह देव राय। तो विजयनगर जो साम्राज्य है वो हरिहर एक और बुक्का राय एक द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एक और उसके भाई बुक्का राय ने दक्कन में तुगलक शासन में खिलाफ का विद्रोह करके की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया और वो 4 राजवंश थे संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अरविदु वंश। अगला प्रश्न है, अलवार संत उपासक थे। अलवार संत किसके उपासक थे? ऑप्शन है विष्णु, शिव, शंकर या कृष्ण। तो जो अलवार संत थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर।
अलवार दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे। उन्होंने हिंदू भगवान विष्णु की भक्ति की का समर्थन अपनी उत्कंठा, परमानंद और सेवा के गीतों के द्वारा किया। अलवार का अर्थ जो ईश्वरीय अनुभव में तल्लीन हो। परंपरा के अनुसार 12 अलवार संत ज्ञात हैं, तो याद रखिएगा 12 अलवार संत और विष्णु भक्त। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? ऑप्शन है कस्तूरबा इंदौर, संबलगढ़ मुरैना, मानसा मंदसौर या कोई भी नहीं। तो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा जो गांव बना है वो है कस्तूरबा इंदौर का। इंदौर का कस्तूरबा। इंदौर जिलों में कस्तूरबा ग्राम मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा गांव है। ग्राम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और इनका प्रबंधन द कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कस्तूरबा गांधी कौन थी? वो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। अगला प्रश्न है, सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्रों को चित्रित किया गया है, किसमें चित्रित किया गया है? ऑप्शन है त्योहारों में, कला, नृत्य या फिर सभी में। तो सोनभद्र चित्रकूट की गुफा चित्रों का जो है सभी में जो है चित्रित किया गया है, यानी त्योहार, कला, नृत्य सभी इसके अंतर्गत आता है। सोनभद्र और चित्रकूट की गुफा चित्र शिकार, युद्ध, त्योहार, नृत्य, रोमांटिक जीवन और जानवरों के दृश्यों को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का स्वर्ण काल मुगल काल था। तो ये भी याद रखिएगा। चित्रकला की कला जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने चरम को प्राप्त की, यानी सबसे ज़्यादा जो चित्रकला की कला का जो सबसे ज़्यादा चरम जो था वो कहाँ पर था? वो जहांगीर के काल में था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 अगस्त, 18 जून, 20 जुलाई या 10 मार्च। तो जो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। विश्व जैव ईंधन हर साल 10 अगस्त को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1998, 1972, 2001 या 1985। तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना सन 1985 में की गई थी। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जून 1985 में किया गया था। गंगा नदी पर प्रदूषण भार को तत्काल कम करने के लिए गंगा कार्य योजना GAP पर्यावरण विभाग द्वारा दिसंबर 1984 में तैयार की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? ऑप्शन है 1680, 1674, 1665 या 1657। तो जो छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है तो उनको ये उपाधि जो है 1674 में मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज वह शाहजी के दूसरे पुत्र थे, मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने मालवा, कोंकण और देश के क्षेत्रों के मराठा प्रमुखों को एक छोटे से राज्य के निर्माण के लिए एकजुट किया। 1647 में अपने संरक्षण कोणदेव की मृत्यु के बाद उन्होंने वंशानुगत जागीर पर अधिकार कर लिया। उनका जन्म 1627 में शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले प्रश्न की और अगला है, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया है और 90% लोग इसमें गलत कर देते हैं। ऑप्शन है मुरादाबाद, सिकंदरा, मथुरा या फतेहपुर सिकरी। तो कई लोग जो है फतेहपुर सिकरी लगा देते हैं, जबकि इसका जो आंसर है वो है सिकंदरा। तो याद रखिएगा, मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा इसे पूरा किया गया था। सिकंदर का नाम सिकंदर लोधी से जुड़ा गया और यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। तो याद रखिएगा, सिकंदरा जो जगह है वो सिकंदर लोधी के नाम से बना है और जो इनका जो मकबरा है वो है 5 मंजिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य विधानसभाएं, लोकसभा या राज्यसभा। तो देखिए, राष्ट्रपति तो राज्यसभा और लोकसभा का प्रमुख होता है, तो यह तो होगा। लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों संसद के अंग होते हैं। राज्य विधानसभा जो है वो संसद का हिस्सा नहीं होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर। संसद में 2 सदन और भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सदन एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा सीधे मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। तो जो वोटिंग होती है वो लोकसभा के सदस्यों के लिए होती है। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के व्यू से। अभी जो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पर पूरी तरह से फोकस करिएगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आप ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना है हुमायूं के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या इल्तुतमिश।
आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेगी जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ और कई सारी ट्रिक्स मिलेगी जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।